अस्सलाम वालेकुम। जन्नत हेल्थ एंड फूड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सबा शहजाद। और आज जिस टॉपिक पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ वो है करियर काउंसलिंग। हमारे घरों में ये शुरू से रिवाज है कि बच्चा पैदा हुआ तो कह दिया माँ ने ये डॉक्टर बनेगा और ये इंजीनियर बनेगा और ये बनेगी, ये वो बनेगा। कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की जाती कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। तो अब क्योंकि ज़माना तब्दील हो गया है और ज़माने की डिमांड्स बदल गई हैं, इस वजह से और बहुत सारे प्रोफेशन इस तरह के आ गए हैं जिसमें कि बच्चे एक्सेल कर सकते हैं, बच्चे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग बेसिकली आपको ये बताता है कि आपने इसको हम दो एस्पेक्ट्स में कह सकते हैं काम करता है। एक तो ये कि या तो आप करियर काउंसलिंग में किसी के पास जाएं और आप कहें कि मैं ये प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो वो आपको यहाँ पे ये गाइडलाइन देंगे कि इस प्रोफेशन के लिए आपको इतनी एजुकेशन, इस जगह जाना है, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, ये करना है, इस तरह से करना है। या फिर एक ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो इस सूरत में भी आप करियर काउंसलिंग कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट कैरियर, बहुत अच्छा बेस्ट कैरियर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो करियर काउंसलर है वो बहुत प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज हो और वो सही मानों में आपको गाइड कर सके। और हर स्कूल, मैं कहती हूँ करियर काउंसलिंग हर स्कूल में होनी चाहिए, ताकि बच्चे बहुत सारा टाइम सिर्फ ये सोचने में गुजार दें कि मैंने क्या पढ़ना है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, फिर माँ बाप की चूज़ की फील्ड लें, फिर 2 साल उसमें ज़ाया करें और होते होते ये 10 साल तो इसी तरह ज़ाया हो जाएंगे कि मैंने ये लिया, फिर एकदम एब्रप्ट चेंज आ गया कि ये नहीं मैं पढ़ सकता, ये नहीं मैं कर सकता। तो इस किस्म के जो बच्चों के टाइम वेस्ट करने से बचाने के लिए ये एक डिपार्टमेंट होता है और ये तकरीबन हर स्कूल में होना चाहिए ताकि बच्चों की गाइडलाइन हो सके। और ये मैट्रिक के बाद एक इस तरह की वर्कशॉप होनी चाहिए बच्चों के साथ, ये मैट्रिक से पहले हो जानी चाहिए वर्कशॉप, ताकि बच्चों को ये पता चले कि हम अपने करियर को चूज़ करने के लिए हमें बेसिकली किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर कोई बच्चा बहुत कंफ्यूज है तो वो बाकायदा पर्सनल मिल के उससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकता है। जो करियर काउंसलर होता है वो आपको ये बताता है कि आपका बेसिकली किस तरफ आपका रुझान है, आपको उस रुझान की तरफ जाना चाहिए और आपको क्या सूट करता है। फिर वो आपको ये बताता है कि आज का ज़माना किस साइड पर है, किस चीज़ की डिमांड है। और मेन पर्पस जो जॉब करने का ये होता है कि आप मेन पढ़ने का ये होता है कि आपको जॉब अच्छी मिल जाए, आपको जो आपकी प्रोफेशनल आपकी लाइफ है वो सक्सेसफुल रहे। और ये उसी वक्त सक्सेसफुल होती है जब आप अपना कैरियर अपने ज़माने के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, माशरे के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। प्रोफेशनली आप अगर स्ट्रॉन्ग है और प्रोफेशन आपका अच्छा है तो आप सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन अगर आप एब्रप्ट चेंज करते चले जाते हैं, अब ये कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, तो फिर ये सूरत में आपको कुछ भी नहीं मिलता। होता ये कि पहले सोचने में टाइम ज़ाया हो जाता है, फिर किस कॉलेज में एडमिशन लेना इसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर ये होता है कि अब मैंने क्या कहते हैं आपके रिसोर्सेज क्या हैं, इसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो जो करियर काउंसलर होता है वो सारे एस्पेक्ट्स को सामने रख के आपसे बात करता है कि ये आपकी एजुकेशन है, ये आपका एप्टीट्यूड है, ये आपके रिसोर्सेज हैं, तो आप ये करेंगे तो ये आपको सूट करेगा। उसमें आपका टाइम भी बचता है, आपकी मेहनत भी बचती है और आप कुछ हासिल कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ज़िंदगी को, अगर हम ज़िंदगी के पैमाने को नापे ना हम, तो हमारा पैमाना उसी पर है जिस पर ये इकोनॉमिक चल रही है। यानी कि हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करनी है। यानी हमारे पास वक्त कम है और उसी कम वक्त में हमने अपना प्रोफेशन भी हासिल करना है, उसमें हमने स्पेशलाइजेशन भी करनी है और फिर उससे हमने अर्निंग्स भी करनी है और हमने किसी जगह पर जाना है, किसी स्टेटस पर जाना है। तो इसलिए जब टाइम को बचाना होता है तो उसकी प्लानिंग की जाती है। करियर काउंसलिंग इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ प्लानिंग कि आपने आगे जाके करना क्या है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्कूल को चाहिए कि मैट्रिक के से पहले या बाद में एक वर्कशॉप रखें और वो बच्चे जो ग्रेटली कंफ्यूज्ड हैं उनको बुलाएं और उनको बुलाकर डिस्कस करें, ताकि वो बच्चे और पेरेंट्स को बुलाएं। अगर बच्चे के पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते तो बच्चे और पेरेंट्स दोनों को गाइडलाइन दी जाए कि आपका बच्चा ये करेगा। अच्छे स्कूलों में भी होता है और अब तो तमाम स्कूलों में होना चाहिए। मैं खुद इस चीज़ के मामले में मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया कि जिन को मैंने गाइडलाइन दी है वो बच्चे बड़े सक्सेसफुल हैं। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर बच्चे पहले डिस्कस कर लेते हैं तो वो बहुत हद तक कामयाब होते हैं, वरना 2-4 साल तो उनके सिर्फ इसी में गुजर जाते हैं कि हम करेंगे क्या।
आज मैं पेरेंट्स और बच्चों दोनों से ये कहना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे मैट्रिक में हैं या जिनके बच्चों को करियर चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें चाहिए कि वो किसी के साथ काउंसलिंग करें और ये देख लें कि आप फ्यूचर की डिमांड क्या है और कहाँ पे आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे डिस्कस करें कि वो क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि पेरेंट्स नहीं कहा, बच्चे डिस्कस करें कि वो क्या कर सकते हैं। जो वो कर सकते हैं पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस तरफ उनको लेकर जाएं, उसी कॉलेज में एडमिशन कराएं, उसी चीज़ की तरफ उनको शुरू से लेकर जाएं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पहले से अपने करियर को डिसाइड कर लेंगे। ये हालांकि एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये वक्त रहते हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरी एक छोटी सी काविश है ताकि उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आता कि करियर काउंसलिंग क्या है और क्यों करनी चाहिए, और आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइकिंग माय चैनल, और मुझे इसी तरह आपके प्यार मिलता रहे तो मेरी ये काविशें और बढ़ती चली जाएंगी। और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। डू कमेंट्स मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।